नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, बैंक निफ्टी की आज मॉर्निंग में बहुत बढ़िया रिकवरी बैंक निफ्टी ने दी थी। उसके बाद लेकिन जो फॉल आया वो अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल इतना इस टाइप से रिकवरी के बाद और इतना बड़ा फॉल आ जाना तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो इसकी मैं बाद में बताऊंगा कि इशू क्या चल रहे हैं, वो बाद में कमेंट्री करेंगे हम। एक बार मैं आपको चार्ट पे चीज़ें समझा देता हूँ। देखो भाई, मैंने आपको सिर्फ प्योर ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। मैंने कल भी बोला था, पहले भी बार बार बोला कि एक ट्रेडर के लिए चार्ट ही माई बाप है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कामयाब ट्रेडिंग में सिर्फ वही इंसान है जो कुछ भी बाहर की दुनियादारी से मतलब नहीं रखेगा। आप कोई भी न्यूज़ मत सुनो, कुछ भी मत सुनो, सिर्फ चार्ट देखो अपना, सिर्फ चार्ट। मैं कहता हूँ आपकी ट्रेडिंग जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, चाहे आप करके देखो एक महीना। ये चीज़ मैंने कल बोला था, चार्ट ही माई बाप है। अब देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ भाई, कल ये कैंडल बनी थी, मैंने आपको क्या बोला था कि भाई अब यहाँ काफ़ी बड़ा फॉल हो चुका है अब साइड में, लेकिन देखो हमें नहीं पता रुकेगा यहाँ पे या इस स्पॉट के पास ही रुकेगा ये, ठीक है। 61% ये पूरा रिट्रेस होगा इसका या 78% होगा, लेकिन उस जोन में आ चुका है। अभी हमारा क्या है कि घोड़ा काफ़ी भाग चुका है नीचे की साइड, तो अब हम एग्रेसिवली बीरिश साइड नहीं जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। मैंने आपको क्या कहा था, लेकिन वी शेप रिकवरी की भी हम उम्मीद नहीं करते और वी शेप रिकवरी सस्टेन नहीं करती। मैंने कहा था अगर अपसाइड जाएगा तो अपसाइड में बायर से सस्टेन नहीं होगा, और वही हुआ। बहुत बढ़िया रिकवरी आई, अपसाइड गया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और इतनी बुरी तरह से नीचे आ गया कि ये तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था इतनी बुरी तरह से आ जाएगा। तो देखो आज का ट्रेड बताता हूँ आपको, क्या ज़बरदस्त ट्रेड, मैंने उसकी एक छोटी रील भी डाली है। क्या ज़बरदस्त मूव, 250 पॉइंट का मूव भाई, बिल्कुल शानदार बिंदास मूव। देखो होता क्या है, आज नीचे ओपन होके एक बार अपसाइड जाता है, फिर थोड़ा यहीं पे घूम के और प्रीवियस डे के लो के ऊपर, प्रीवियस डे के लो से और यहीं से बैंक निफ्टी घूमना स्टार्ट कर देता है। देखो भाई, देखो यहीं से बैंक निफ्टी घूमा, लेकिन अपना यहाँ बाइंग का तो देखो, बाइंग की मार्केट नहीं है तो 2-3 कैंडल के बेस पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। सिंपल सी बात ही, यहीं कोई रेंज बनती उसका ब्रेकआउट करता तो हम ट्रेड लेते। अपसाइड जाता है, एक हायर लो बनता है। तो देखो कुछ लोग होते हैं कि भाई हो सकता है जिन्होंने यहाँ ट्रेड ले लिया, मैंने यहाँ नहीं लिया। उसका रीजन बताता हूँ। मार्केट टोटली बीरिश मार्केट है, बुलिश मार्केट नहीं है। तो बुलिश मार्केट नहीं है तो मैं हायर लो पे ट्रेड नहीं ले सकता, समझो बात को। अगर बुलिश मार्केट होती तो ये मेरा ट्रेड हो जाता। मार्केट अपसाइड गई, नीचे आई, 3 कैंडल कंसोलिडेट किया, इनका अपसाइड में जाके इस कैंडल ने इनको एनगल्फ कर लिया तीनों को, और अगली कैंडल ने एंट्री दी। तो अगर ये बुलिश मार्केट होती तो ये मेरा ट्रेड हो गया था पक्का, ठीक है। बट ये मार्केट बेरिश है तो मैं इसको यहाँ ट्रेड नहीं ले सकता था। मैं यहाँ चाह रहा था कि ये यहाँ पूरे जोन में कोई रेंज बने, वो बनी नहीं, मार्केट अपसाइड गई। अपसाइड जाती है मार्केट, फिर एक न्यूट्रल ये कैंडल आती है। मैं आपको फंसने वाली जगह बता रहा हूँ। देखो एक ये हो सकती थी, लोगों ने कुछ ने अटेम्प्ट किया हुआ। दूसरी क्या है कि कुछ लोगों ने रिवर्सल अटेम्प्ट किया होगा। देखो यहाँ पे ये रिवर्सल अटेम्प्ट किया होगा। तो देखो एक न्यूट्रल कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी, ये एक इवनिंग स्टार भी बन गया। अब क्या है कि डे ट्रेंड जो है ना वो हो चुका था बुलिश, क्योंकि डे ट्रेंड में क्या था, देखो लो बना, ये हाई बना, हायर लो बना, एक और हायर हाई बन गया इसके कंपैरिजन में। तो डे का ट्रेंड हो चुका था यहाँ पे बुलिश, ठीक है। एक रिवर्सल आ सकता था और आ चुका था, ये बिल्कुल श्योर था। मैं आपको 15 मिनट में भी दिखाऊं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स 15 मिनट में बनी हुई थी। देखो आप देखो 15 मिनट में क्या था, एक कैंडल, 2 कैंडल पूरा स्ट्रॉन्ग, फिर ये गया, फिर ये अप साइड में देखो कितनी स्ट्रॉन्ग ये 2 बुलिश कैंडल और बनी हुई है। तो मार्केट में काफ़ी बुलिश, यहाँ से बुलिशनेस आ चुकी थी और पूरा ये नीचे कंसोलिडेशन के बाद अप साइड गई थी। तो सिंपल अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। देखो मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि कभी भी अगर ऐसा लगे तो 15 मिनट की कैंडल देख लो, उसका जब तक लो ब्रेक नहीं हो। देखो ये 15 मिनट की कैंडल का लो था और मैं आपको दिखाऊंगा ये लो। देखो भाई मैंने ये लो मार्क कर लिया था। मैंने यहाँ ट्रेड क्यों नहीं लिया रिवर्सल का, देखो यहाँ ट्रेड क्यों नहीं लिया, मैंने ये लो मार्क कर लिया था 15 मिनट की कैंडल का कि अगर ये ब्रेक होगा तो ही नीचे सेलिंग साइड का ट्रेड लूँगा मैं। अदरवाइज इंट्राडे के हिसाब से मार्केट बुलिश ट्रेंड दिखा चुकी है, तो मैं सिंपल एक कैंडल के बेस पे ट्रेड नहीं लूँगा, सिंपल। तो ये मेरा कारण था, मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया। इसके बाद मार्केट ने देखो इसको रेस्पेक्ट करके ऊपर गई मार्केट। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो अब यहाँ पे भाई प्रॉपर जो है ना, ये देखो ये वाला जो लेवल था बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के आसपास मार्केट आती है। यही अपना जो फर्दर जो लास्ट जो हाई था वो ये था, इसके पास मार्केट आती है और यहीं पे आके इसने एक एनगल्फिंग की। देखो कुछ लोगों ने यहाँ एनगल्फिंग पे ट्रेड लिया होगा यहाँ पे, ठीक है, फाइन, वो सही है कि उन्होंने रिवर्सल का ट्रेड लिया। बहुत ज़्यादा मार्केट भाग चुकी थी, बायर सस्टेन नहीं होता, एक एनगल्फ मिला, यहाँ उन्होंने ट्रेड ले लिया क्योंकि मेन मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश ही, यहाँ ट्रेड ले लिया होगा। मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया था भाई, मैं बताता हूँ रीज़न उसका। मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया था, उसका सिंपल रीज़न मेरा यही था कि मैं
आज बाई करने की सोच रहा था कि अगर टॉप से मैं रिवर्सल का कोई ट्रेड लेता हूँ तो बाई करने की सोचूंगा। तो मैं उसको थोड़ा सा कंफर्म ट्रेड ही लेना चाह रहा था कि कोई ट्रेड मिले तो कंफर्म मिले। और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, वही मैंने फिर किया 15 मिनट की कैंडल का। देखो ये 15 मिनट की कैंडल थी लास्ट, इसका मैंने ये मार्क कर लिया था। मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ, 5 मिनट में मैं जाता हूँ। देखो होता है क्या, ये थी कैंडल का लो। यहाँ कंसोलिडेशन होती है, कंसोलिडेशन में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ये ब्रेक डाउन जब हुआ तो एक बार तो लगा कि यार मैं शायद ज़्यादा डिफेंसिव खेल गया और मेरे ख्याल में ट्रेड निकल गया। लेकिन देखो होता क्या है मार्केट, मैं कहता हूँ 99% मार्केट आती है एंट्री देने। क्या ज़बरदस्त, बिल्कुल देखो बिल्कुल ही एंट्री दी इसने, बिल्कुल इसके पास ही एंट्री दी और मैंने इसमें एंट्री ली भाई। और ये देखो धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, ये तो काटने की सोची कि भाई कहाँ से काटे कहाँ से, ऐसे पहले ये सोचा लेकिन रुका ही नहीं, फिर नीचे आया, फिर तो सीधी स्पॉट यही थी और इसके आसपास आते ही मैंने इसी में भागती में काट दिया। क्या ज़बरदस्त ट्रेड था भाई, तो बहुत ज़बरदस्त शानदार ट्रेड है, तो वन साइडेड बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूँ देखो जहाँ कन्फ्यूज़न हो भाई, मैं बार बार आप लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ, ट्रेडिंग में जल्दबाजी मत करो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नहीं तो क्या होगा, अब यहाँ तक पहुँचने से पहले यहीं कहीं स्टॉप लॉस खा चुके होगे तो आपकी हिम्मत ही नहीं होगी यहाँ ट्रेड लेने की। अब यहाँ देखो आप कितनी क्वांटिटी ले लो यार, क्योंकि क्लियरिटी हो चुकी है, बिल्कुल कुछ नहीं बचा भाई। देखो बिल्कुल क्लियर, इतना ज़बरदस्त ब्रेकडाउन ऊपर टॉप पे जाके रेंज का। तो इसलिए कहता हूँ वेट करो, जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ ट्रेड मत लो, चाहे पूरा दिन निकल जाए, बैठे रहो। मार्केट ट्रेड देगी, बैंक निफ्टी जचा के ट्रेड देता है भाई। दिन के 3 4 ट्रेड भी ले सकते हो, इतने ट्रेड देता है। बताइए इतने चाहिए नहीं, एक ट्रेड लो, तसल्ली का लो, ये बात नोट कर लो। देखो मेरे को यहाँ कन्फ्यूजन थी, मैंने नहीं लिया। लग रहा था पक्का कि आज यहाँ से रिकवरी आई है, हायर लो बन रहा है, ये सब कुछ था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था यहाँ पे, तो मैंने नहीं लिया भाई ट्रेड, ठीक है। अच्छा यहाँ तो चलो मेरे को लेना ही नहीं था, सिंपल सी बात थी। ये भाई ट्रेड रहा। और उसके बाद देखो भाई होता क्या है, एक ट्रेड और बताता हूँ आपको, मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा वैसे पेट भरा हुआ था, तो मैंने इसलिए नहीं लिया भाई, सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया, नीचे आया, ये प्रीवियस डे का लो ये था, इसके आसपास आए कंसोलिडेशन के बाद इसका फिर ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करके एक ट्रेड मैं यहाँ लेने की सोच रहा था, अगर मेरा ये इतना बड़ा ट्रेड नहीं हुआ होता तो मैं यहाँ एक ट्रेड और लेता फिर से। कंसोलिडेशन के बाद जो ये ग्रीन कैंडल आई, ये ग्रीन कैंडल आई, दोनों को देखो इसने एनगल्पी कर दिया इसने, और प्रीवियस डे के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, वहीं पे ये कंसोलिडेशन हुई है। यहाँ मैं एक छोटा ट्रेड लेने की सोच रहा था, बट मैंने नहीं लिया फालतू में, मेरा छोड़ यार, जब और रखा है तो क्यों फालतू में। थोड़ा करके ये भी काफ़ी नीचे आ चुका भाई, तो अच्छा खासा आज डाउन साइड मूव दिया है बैंक निफ्टी ने। तो भाई बात ये है कि ट्रेडर के लिए तो मैं कहता हूँ कैसी भी मार्केट हो, ट्रेडर के लिए तो ये ऐसी गिरती हुई मार्केट तो वरदान होती है। मैं बार बार बोलता हूँ भाई, गिरती हुई मार्केट वरदान है। और चार्ट को माई बाप बनाओ, कोई फालतू की न्यूज़ मत देखो। अब आती है बात कि भाई क्या दिक्कत क्या हुई, इतना बड़ा फॉल। देखो मेरे को तो जो लगता है, और मार्केट में भी जो न्यूज़ है वो यही है कि इजराइल ईरान के बीच जो टेंशन हो रखी है, जो मिडल ईस्ट में, वो थोड़ी सी लग रहा है कि शायद बढ़ सकती है, तो वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ी ऐसी आ रही है। जैसे ईरान ने उन पे अटैक किया है, 150-200 मिसाइल्स फेंक की मारी हैं। अब इजराइल तो वैसे ही रुकने वाला नहीं है कि वो रिटेलिएट ना करे, तो इजराइल भी कह रहा है कि हम अटैक करेंगे। फिर न्यूज़ ये आ रही है कि वो उनके जो ऑयल एंड गैस वाला जो एरिया है वहाँ पे अटैक कर सकता है इजराइल। तो उससे तो भाई पूरी दिक्कत ही हो जाएगी। फिर मिडिल ईस्ट में ऑयल प्राइसेस वगैरह अभी, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ चुके हैं, सो वो बढ़ेंगे, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो ओवरऑल जो पूरे ही मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड की इकोनॉमी पे ये असर आता है भाई। हर देश ही के इकोनॉमी पे दिक्कत आएगी, और इंडिया पे तो आने ही आने, इंडिया तो सारा इंपोर्ट करता है ऑलमोस्ट। तो ये एक इशू है, बट मुझे नहीं लगता कि ये शायद सस्टेन करने वाला इशू है, क्योंकि ये चलता रहता है भाई, इनका मिडिल ईस्ट वालों का तो चलता ही रहता है, किसी ना किसी के साथ फंसे ही रहते हैं। देखो अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये एक लो बना था, फिर एक हायर लो बना था। मुझे क्यों लग रहा है कि ये इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। देखो हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा ये इस यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक 51,000 तक आ जाए, ठीक है, लेकिन इसके कंपेरिजन में एक हायर लो बनना चाहिए। और ये न्यूज़ ये सब बहाना है मार्केट को, ये आना ही था, जिस वे में ये गई थी इसको आना था, साथ में न्यूज़ आ गई। हो सकता है एक आध दिन में वीकेंड तक न्यूज़ आ जाए कि नहीं कुछ नहीं है, ठीक हो गया सब, ये हो गया वो हो गया, और मार्केट फिर चल पड़े। बट अपने को एजम्पशन में नहीं जाना, एंटिसिपेशन में नहीं जाना है भाई। जो भी होगा चार्ट दिखाएगा ट्रेडर को, फालतू की चीज़ सोचनी नहीं है। अब बात आती है चलो भाई कि नेक्स्ट करना क्या है। देखो नेक्स्ट सिंपल मेरी साइकोलॉजी समझो, बहुत बड़ा फॉल है, आंख बंद करके बीरिश साइड नहीं जाएंगे। सिंपल बीरिश साइड जाने का फॉर्मूला सिंपल समझो, या तो डे लो के पास या क्लोजिंग के पास मार्केट रेंज बनाए, टाइम बिताए, उसका ब्रेक डाउन करेगी, फिर से बीरिश ट्रेड लेंगे जो ट्रेंड चल रहा है, या मार्केट ऊपर आए, एक बार रिकवरी दे, बायर्स वहाँ ऊपर से फिर से आज की तरह कोई रेंज बने, बायर से सस्टेन ना हो, फिर ब्रेक डाउन हो, फिर से हम बीरिश ट्रेड लेंगे। दो ही कंडीशन है, समझ के बात।
बुलिश कंडीशन एक ही है भाई, डे लो या रेंज बने या क्लोजिंग के आसपास रेंज बने क्लियर कट और रेंज का ब्रेकआउट दे मार्केट तो बुलिश ट्रेड लेंगे, उसको लेके नहीं बैठेंगे। सिंपल, उसको टॉप पे जाके रेजिस्टेंस, जैसे आज जहाँ रेजिस्टेंस आया था मार्केट ने रेंज बनाई थी, एग्जिट कर दो भाई। बुलिश साइड के ट्रेड में अभी आप जितना ले पाओगे उतना ही ठीक है। 300 में से 200 पॉइंट ले लिए, 200 में से 100 पॉइंट ले लिए, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सिर्फ इतनी साइकोलॉजी समझो। तुक्के में बहुत गिर लिया ये सोच के बुलिश साइड नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है। मार्केट ने गैप अप कर दिया तो बुलिश साइड एकदम जंप नहीं करेंगे, ऊपर से रिवर्सल का ट्रेड ढूंढने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। मार्केट नीचे आए, नीचे से वही कंसोलिडेशन होके फिर ट्रेड मिलेगा बुलिश तो जाएंगे। मार्केट ने गैप डाउन बड़ा कर दिया तो वह एकदम बेरिश साइड नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है। फिर मार्केट मान लो गैप डाउन यहाँ कर दे 51,000 के आसपास, तो या तो उसी रेंज के आसपास मार्केट रेंज बनाने लग जाए, रेंज बना के अप साइड ब्रेक करे, डाउन साइड ब्रेक करे, वैसा ट्रेड लेंगे। या एक बार रिकवरी आए, डे लो या क्लोजिंग के आसपास मार्केट आए और वहां से वापस कोई रेंज बना के अपने को ट्रेड दे, तब लेंगे, सीधा जंप नहीं करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर बात रखो, बस इतनी साइकोलॉजी समझ के गाड़ी पार है भाई आपकी। चलो देखते हैं मार्केट आज कहाँ पे क्लोजिंग करती है भाई। आज के लिए इतना ही, बाकी वीकेंड पे देखते हैं। मैं वैसे बाहर जा रहा हूँ तो हो सकता है वीकेंड वाली वीडियो मिस भी हो जाए, या आएगी तो चलो डिस्कस करते हैं, कोशिश करता हूँ। चलो आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू।